नमस्कार। कल कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची जारी की और तीसरी सूची में एक नाम ऐसा है जिस नाम ने एक विधानसभा के चुनाव को बड़े ही रोचक बना दिया है। एक ऐसा चुनाव वो बन चुका है जहां छात्र संघ के दौर से राजनीति शुरू करने वाले दो चेहरे आमने सामने हैं। वो विधानसभा क्षेत्र होता है तारानगर। कांग्रेस ने उस सूची में जो नाम दिया है वो नाम होता है कांग्रेस का कद्दावर चेहरा नरेंद्र बुढ़ानिया, और उनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची में जो नाम निकल कर आया था वो नाम होता है राजेंद्र सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान। जी हाँ, ये दोनों चेहरे एक दूसरे के सामने हैं और कमाल की बात यह है कि दोनों ने राजनीति छात्र संघ से शुरू की और अपने अपने क्षेत्र में बड़े सफल रहे। अपनी राजनीतिक दलों में सफलता के उन्होंने तमाम मुकाम हासिल किए और सफलता क्या होती है इन्होंने देखी ही नहीं। तो इस बार ये चुनाव इसलिए भी रोचक हैं कि दो धरती से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए जो दो नेता है वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दो ऐसे चेहरे जिन्होंने छात्र संघ के दौर की राजनीति करते हुए आगे बढ़े हैं, असफलताएं देखी नहीं हैं। तो मुकाबला उस पर नज़रें इसलिए बनी है कि इस बार सफलता किसके हाथ में आती है और कौन इस चुनाव में पिछड़ जाता है। जी हाँ, थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि छात्र संघ का जो दौर था 1974-75 का दौर होता है, चूरू के छात्र संघ की राजनीति होती है और चूरू के उस छात्र संघ की राजनीति से एक युवा जीत कर आता है, नाम होता है नरेंद्र बुढ़ानिया। 74-75 का ये दौर होता है और उस दौर के तकरीबन 4 से 5 साल बाद राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े गढ़, छात्र संघ की राजनीति के सबसे बड़े गढ़ राजस्थान विश्वविद्यालय से भी एक युवा जीत कर आता है, नाम होता है राजेंद्र सिंह राठौड़। 1979 में वो वहाँ छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं। तो दोनों ही चेहरों ने छात्र संघ की राजनीति के दौर से राजनीति शुरू की। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन उस दशक 74-75 के दौर की इन्होंने राजनीति की है और वहाँ से लेकर अब 2023 में हम बात कर रहे हैं उन चेहरों पर। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने राजनीतिक रूप से कितना समय अपने क्षेत्र को दिया है, राजनीतिक रूप से कितने परिपक्व है, राजनीति के उस मैदान के सबसे माहिर खिलाड़ी है और माहिर खिलाड़ी एक दूसरे के सामने है। नरेंद्र बुढ़ानिया का थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो छात्र संघ के उस चुनाव के बाद 1985 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। फिर आता है दौर 1993 का जहां वो चूरू के सरदार शहर से विधायक का चुनाव लड़ते हैं, भंवरलाल शर्मा को हराते हैं, जीत कर विधानसभा में जाते हैं। उसके बाद पुनः 2 बार लोकसभा में जाते हैं, फिर राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। 2018 में उन्हें कहा जाता है कि जो आपने 1993 में सरदार शहर में करिश्मा दिखाया था, इस बार वो करिश्मा आप तारानगर में दिखाइए। 2018 का चुनाव वो तारानगर से लड़ते हैं, जीत कर जाते हैं। और उस तरफ जो दूसरा चेहरा है जिन्होंने 1979 से छात्र संघ की राजनीति शुरू की, वो भी 1990 में अपना पहला चुनाव लड़ते हैं, विधायक के तौर पर चूरू की सीट से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। और वो जीत का क्रम है वो लगातार आज तक बना हुआ है। 7 बार वो विधायक रह लिए हैं और उस बीच जिक्र 2008 का किया जाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 2008 में वो जिस सीट से जीते थे उस सीट का नाम होता है तारानगर। उन्होंने जिनको हराया था उस प्रत्याशी का नाम होता है चंद्रशेखर वेद। ये जो वेद सरनेम है ये तारानगर की राजनीति का बड़ी मजबूत सरनेम माना गया है। इनके पिता चंदनमल वेद यहाँ से 4 बार विधायक रहे थे। चंद्रशेखर वेद खुद 2003 में विधायक रहे, क्योंकि 2008 आते आते राजेंद्र राठौड़ यहाँ से उस कद्दावर राजनीतिक परिवार को हराकर विधानसभा में जाते हैं। 2013 में वापस चूरू चले जाते हैं। 2013 में फिर भी इस सीट से भारतीय जनता पार्टी विजय रहती है और 2 बार भारतीय जनता पार्टी जब चूरू को विजय कर लेती है 2008 और 2013, तो 2018 में कांग्रेस अपने सबसे मजबूत, चूरू की राजनीति के सबसे मजबूत चेहरे की तरफ बढ़ती है। नरेंद्र बुढ़ानिया को कहा जाता है ये आइए आप चुनाव लड़िए, और नरेंद्र बुढ़ानिया उस सीट को कांग्रेस की झोली में लाकर डाल देते हैं। 2018 का चुनाव इसलिए भी देखा जाना जरूरी है कि चूरू से जो चुनाव राजेंद्र राठौड़ जीत के गए थे उसका अंतर बड़े कम रहा था। तो इस बार कहा जा रहा था कि उनके लिए चीज़ें इतनी आसान रहने वाली नहीं हैं। तो उनका सीट बदलने का जो तमाम कवायदें चल रही थी, दूसरी सूची के आते आते उन कवायदों पर मुहर लग जाती है। बताया जाता है कि वो चूरू से चुनाव लड़ेंगे। कल की कांग्रेस की सूची के बाद पुनः नरेंद्र बुढ़ानिया का नाम दोहराया जाता है। तो अब ये 2 नाम जब आमने सामने होंगे तो आप समझ सकते हैं जो इनके राजनीतिक कैरियर मैंने आपको बताए हैं, तो ये चुनाव कितना मज़ेदार होने वाला है, कितना दिलचस्प होने वाला है जब 2 राजनीति के सबसे बड़े कद वाले चेहरे एक दूसरे के सामने होंगे। तमाम राजनीतिक दाव पेच देखे जाएंगे, तमाम उठापटक दिखाई देगी। हार और जीत के अंतर लोग कहते हैं बड़े कम रहने वाले हैं। हालांकि तमाम चीज़ें आने वाले समय में सामने आएगी, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस राजनीति के जो सबसे मजबूत रण के 2 चेहरे हैं उन चेहरों को आप तक पहुंचाया जाए। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।